अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्रोडक्शंस। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, एक पढ़ा था एरोबिक प्रोसेस, फिर पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज, और उसके बाद पढ़ा था एनारोबिक डाइजेस्टर। जो हमारी सीवेज ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस है, बीओडी वाली प्रोसेस है, उसमें हमने क्या यूज़ किए थे? एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए थे। लेकिन जब हम बायोगैस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एनाएरोबिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्रोडक्शन, तो एक माइक्रोब्स है जिसका नाम है मिथेनो बैक्टीरियम, जो कि एनाएरोबिकली ग्रो करता है। एनाएरोबिकली ग्रो करने का मतलब है कि विदाउट ऑक्सीजन के ग्रो करना, ठीक है। और ये माइक्रोब्स जैसे माइक्रोबैक्टीरियम के मिथेनोबैक्टीरियम के ग्रुप को हम मिथेनोजिन्स भी कह सकते हैं। इन बैक्टीरिया को मिथेनोजिन्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ये CH4 गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए इन्हें मिथेनोजेनिक या मिथेनोजिन बैक्टीरिया कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये रहेगी कि ये बैक्टीरिया कैसे हैं। ये बैक्टीरिया एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं, एनाएरोबिक होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक में जो स्लज बची, ठीक है, या हम अपने गांव में गोबर का यूज करते हैं या काउडंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस स्लज, गोबर और काउडंग के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, और वो उस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और यहाँ से क्या ऑब्टेन होता है? यहाँ से CH4 गैस, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जो है ऑब्टेन्स होती हैं। और इस CH4 का यूज हम करते हैं भाई लाइटनिंग के लिए या पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, जैसे कुकिंग वगैरह पर्पज के लिए, लाइटनिंग और कुकिंग पर्पज के लिए हम जो है CH4 का यहाँ पर यूज करते हैं। तो CH4 को कॉमनली क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मॉडल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम घरों में गोबर गैस प्लांट लगाते हैं। तो जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमें शो कर रहा है गोबर गैस प्लांट, ठीक है। आइए इस गोबर गैस प्लांट की एक्टिविटी को समझते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। हमारे पास यहां पर एक डाइजेस्टर रहेगा, इसको हम कह सकते हैं ये गैस का होल्डर है, ठीक है। तो जमीन में गड्ढा खोद करके एक डाइजेस्टर टाइप बनाया जाता है, और यहां से हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं सलरी को, या कह सकते हैं डंग वाटर या गोबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे कुछ मोटर लगी होती है और वाटर ऐड करके बिल्कुल पतला करके उस गोबर को यहाँ पे ऐड किया जाता है डाइजेस्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सलज या जो गोबर है या काऊ डंग है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो काऊ है वो हमारा रूमिनेंट एनिमल है, क्योंकि इनके रूमेन के अंदर सेलुलोज के साथ साथ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी मिलते हैं। और इसी गोबर के अंदर अब हमारा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर आएगा, और हमें पता है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर एनाएरोबिकली ग्रो करेंगे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर कैसे ग्रो करेंगे? यहाँ पर ग्रो करेंगे एनाएरोबिकली, ठीक है। और यहाँ पे एनाएरोबिकली ग्रो करके
जो सेलुलोज है उस सेलुलोज से यहाँ पर CH4 और CO2 जैसी गैसेस बनाएंगे, CH4 और सेलुलोज जैसी गैसेस बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ को इस गैस होल्डर से इस गैस को निकाल लिया जाता है और गैस का यूज जो है लाइटनिंग और कुकिंग पर्पज के लिए करते हैं। फिर देखेंगे कि जब ये डाइजेस्टर पूरी तरह से फिल हो जाता है, इससे गैस ऑब्टेन हो जाती है, तो यहाँ से हम निकालते हैं सलज, और उस सलज या उस सलरी का यूज जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर करते हैं हम, ठीक है, इन आवर फॉर्म या अपनी फील्ड के अंदर। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमें मीथेन गैस मिलती है, दूसरा हमें बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं। ये जो मॉडल एग्जांपल आपके पास है, ये मॉडल एग्जांपल दिया गया था IARI और KVIC। IARI होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको पूषा फार्म भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, पूषा फार्म। ये IARI हमारा दिल्ली के अंदर है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और KVIC होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ऑफ इंडिया। जो KVIC होता है, मान लीजिए हम अपने घर के अंदर बायोगैस प्लांट लगाते हैं, तो उस गैस प्लांट के ऊपर जो भी सब्सिडी मिलती है वो KVIC की तरफ से मिलती है। तो ये जो मॉडल है ये दिया गया था IARI एंड KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमने समझा कि किस प्रकार से यहाँ पे बायोगैस बनेंगी और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर एनारोबिकली ग्रो करके यहाँ पे बायोगैस बनाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्रोडक्शन, इसे नोट कर लीजिए आप।